गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पीछे पढ़ रहे थे टेंस, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अब तक हमने टेंस कर लिया प्रेजेंट। इसके पार्ट हैं सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेरे ख्याल से ये जो 4 पार्ट मैंने किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। कौन कौन से पार्ट हमने क्लियर कर लिए? प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल कर लिया, कंटिन्यूअस कर लिया, परफेक्ट कर लिया और परफेक्ट कंटिन्यूअस से कर लिया। यानी प्रेजेंट टेंस हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हुए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, 1-2 एग्जाम्पल पूछूंगा आपसे, तो वो आप मेरे को बताओगे कौन सा पार्ट किस टेंस का है, ये आप मेरे को बताओगे। तो आप रेडी हो? सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है राम खालिस्तान टू मार्केट रिसेंटली। आगे दिया गया है गो, वर्ड यूज किया गया है रिसेंटली। आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल रखा, क्या रखा है? फर्स्ट एग्जाम्पल रखा है राम, फिर लिखा है खालिस्तान, फिर उसके बाद दिया गया है गो। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको लिखना है नेक्स्ट लिखेंगे the words on the fly on the hope। the words खालिस्तान on the hope in Delhi in these days। ही खालिस्तान, फिर ब्रैकेट में दिया गया है लिव इन दिल्ली इन दीज डेज। यू
सिंस मॉर्निंग। यू खालिस्तान फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। 4 सेंटेंस दिए हैं, ठीक है। चारों सेंटेंसेस में अलग अलग टेंस का प्रयोग हुआ है। तो आप चारों सेंटेंस में अपनी अपनी वर्ब भर के देखिए। प्रत्येक सेंटेंस का आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड इट मीन्स 2 मिनट। आफ्टर 2 मिनट आई विल गिव यू द आंसर एंड यू कैन मैच योर आंसर्स। इफ करेक्ट टिक राइट एंड इफ नॉट करेक्ट टिक रॉन्ग। हाँ, 2 मिनट बाद आपको इसका आंसर मिलेगा। तो आप इसमें प्रत्येक सेंटेंस का अपनी तरफ से आंसर बना के देखिए क्या आंसर होता है। चारों का आंसर लिख लीजिए। 2 मिनट बाद मैं आपसे यही, जब 2 मिनट पूरे हो जाएंगे आपसे मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, आप उसको मिलाकर देखिएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। तो क्या आपने बनाया इसको? हाँ हाँ, प्रत्येक सेंटेंस का आपको बनाना है अपने अपने हिसाब से। जो जो आ रहा है, फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा, वो आपको इसका आंसर कलेक्ट करना है। हाँ, ये बता देता हूँ, सारे के सारे एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस में से है। अब कौन सा प्रेजेंट सिंपल है, कौन सा कंटिन्यूस है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये आपको डिफाइन करना है। आपको इसमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे, कोई आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो बनाया जाए। चलो अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट सेंटेंस राम खालिस्तान है। गो दिया गया है वर्ब के लिए। टू मार्केट रिसेंटली। रिसेंटली वर्ड देखिए, कीवर्ड क्या दे रखा है, रिसेंटली। रिसेंटली अगर कीवर्ड है तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, राम हैज गोन टू मार्केट रिसेंटली। राम अभी अभी मार्केट जा चुका है। उसके बाद देखिए द वर्ड्स खालिस्तान ऑन द होप, और ब्रैकेट में दिया गया फ्लाई, यानी पक्षी। सीधा मिलाकर देखेंगे इसको, पक्षी किस पे उड़ते हैं, आस पे उड़ता है। एक आशा होती है पक्षी को उड़ने के लिए। सार्वभौमिक सत्य है कि पक्षी जब उड़ता है, सभी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि हम प्रत्येक कार्य है वो अपनी एक आस पे, अपनी एक उम्मीद पे करते हैं, और उस उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। यानी कि ये वर्ड है वो किस पे, आस पे डिफाइन किया गया है, उम्मीद पे रखा गया। तो क्या बताया है यहाँ पे देखिए कि राम हैज गोन टू मार्केट रिसेंटली, उसके बाद द वर्ड्स ऑन द होप। तो यहाँ पर सीधा का सीधा हम क्या देखेंगे, ये सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टेंस है और सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो यहाँ पर सीधा का सीधा हमने क्या रख दिया, फ्लाई का फ्लाई रख दिया। द वर्ड्स फ्लाई ऑन द होप। पक्षी एक आशा पे उड़ते हैं, या उनको एक उम्मीद होती है, वो उस उम्मीद पे उड़ते हैं कि मैं उड़ूंगा तो भोजन मिलेगा, भोजन लेके आऊँगा, बच्चों को खिलाऊंगा, या फिर तिनके इकट्ठा करूँगा, अपने घर बनाऊंगा। इस उम्मीद से वह उड़ता है। ही खालिस्तान इन दिल्ली इन दीज डेज। वर्ड देखिए, इन दीज डेज, इन दिनों में तुम क्या कर रहे हो। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इन दिनों में तुम क्या करते थे, या क्या करते हो? नहीं कह सकते ना। तो अब इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, ही इज लिविंग इन दिल्ली इन दीज डेज। वह इन दिनों दिल्ली में रह रहा है। यू खालिस्तान फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का जो भाव होता है, सिंस या फोर के लिए, जिस वर्ड का, जिस टाइम के लिए, टाइम प्रदर्शित करने के लिए सिंस या फोर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है। शाबाश। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, यू हैव
बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से आप सभी ने आंसर राइट किए होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर मेरे ख्याल से राइट आए होंगे। अब आगे हम चलते हैं पास्ट टेंस के रूल की तरफ। पास्ट टेंस के रूल देखेंगे कि पास्ट टेंस में क्या क्या रूल्स दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमारा जो टेंस का पार्ट है वो है पास्ट सिंपल टेंस। क्या है? पास्ट सिंपल टेंस। रूल नंबर फर्स्ट अपना क्या बताता है पास्ट सिंपल टेंस में? रूल नंबर फर्स्ट बताता है कि इसमें कुछ एडवर्बियल वर्ड होते हैं। एडवर्बियल वर्ड्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। अगो, बिफोर, लास्ट। लास्ट के साथ हम काफ़ी शब्द यूज करते हैं। तो लास्ट के साथ क्या है? लास्ट डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है ना। लास्ट के साथ डे, लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद ये तो लास्ट के साथ प्लस करके देखना है। लास्ट के साथ जो भी वर्ड यूज हो, जैसे लास्ट मंडे, यानी लास्ट के साथ जो भी भाव दिन के कोई भी पार्ट को बताया गया हो, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डे, नाइट, संडे, मंडे, लास्ट के साथ संडे, मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये वर्ड अगर आए हों तो। और यस्टरडे, लास्ट के साथ प्रीवियस, डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, यानी इस प्रीवियस के साथ होना है ये, ठीक है। द प्रीवियस डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वीक, मंथ, ईयर, एसेट्राज। ये सारे वर्ड्स, कीवर्ड्स या एडवर्बियल वर्ड है वो किस में यूज होते हैं? पास्ट सिंपल में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल का फर्स्ट रूल है वो क्या बताता है कि कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके प्रयोग से हम ये बता सकते हैं या यह कह सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम शब्दों के साथ यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट सिंपल वर्ड का, पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। इज दैट क्लियर? अब जब पास्ट सिंपल का यूज होता है तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेट हर इन द मार्केट यस्टरडे। मैं उससे मार्केट में कल मिली थी। मैट वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म, या यूँ कहें कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। यू रिटर्न्ड होम लास्ट नाइट। तुम कल पिछली रात्रि को घर लौटे थे। तुम पिछली रात्रि को कहाँ लौटे थे? घर लौटे थे।
ही लिव्ड हेयर 10 years ago, वह यहाँ पर 10 साल पहले रहता था। He lived here 10 years ago, वह यहाँ पर 10 साल पहले रहता था। तो ये पास्ट सिंपल का फर्स्ट रूल है जिसमें आपको कीवर्ड्स बताए गए हैं। कीवर्ड्स के माध्यम से क्या बताया है कि कीवर्ड्स का यूज़ करके, इन कीवर्ड्स के यूज़ के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है वो क्या है, ये सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस, अगला रूल देखेंगे। इसमें अगले रूल में क्या बताया है कि रूल नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हुए, शायद में भी आप लोगों ने ये रूल पहले पढ़ा होगा, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन हमें कन्फ्यूज़न में बिल्कुल नहीं रहना है। तो रूल नंबर सेकंड में बढ़ते हुए हम लिखेंगे, कुछ एक वर्ड लिखना है, सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। रूल नंबर क्या है? सेकंड है। रूल नंबर सेकंड, इट इज़ टाइम, ठीक है। पहला सेंटेंस हमने क्या लिखा? छोटा सा अधूरा सेंटेंस लिखा है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। ये तीन सेंटेंस है। क्या है? इट इज़ टाइम, सेकंड है इट इज़ हाई टाइम, थर्ड है इट इज़ अबाउट टाइम। थोड़ा सा स्पष्ट लिख लेते हैं इसको, इट इज़, इट इज़, इट इज़, कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। तो इट इज़ टाइम, इस समय, इट इज़ हाई टाइम, बहुत ज़्यादा समय हो गया। इट इज़ हाई टाइम यानी बहुत ज़्यादा समय, और इट इज़ अबाउट टाइम, करीब या तकरीबन इस समय, ठीक है। अब बताया है, अगर इसमें व्याख्या क्या दी गई है, अगर सेंटेंस में कहीं पर ये तीनों वाक्यों का भाव आए, तीनों वाक्यों में किसी भी एक का भाव आए या इसका सेंस मिले, तो सेंटेंस में मैन वर्ब के स्थान पर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। क्या होगा? क्या बताया है भाई कि अगर इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम, किसी भी सेंटेंस में इसमें से कोई एक सेंटेंस मिले, तो उस सेंटेंस में क्या होगा? वर्ब के स्थान पर, मुख्य क्रिया के स्थान पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा। किसका यूज होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा। इट इज़ टाइम, इस समय तक, बहुत ज़्यादा समय तक, और तकरीबन इसी समय तक। तो इट इज़ टाइम यानी इस समय तक हो गया,
इट इज़ हाई टाइम बहुत ज़्यादा समय तक, इट इज़ अबाउट टाइम तकरीबन इसी समय तक, तकरीबन वह यहाँ रह चुका था, सॉरी तकरीबन वह यहाँ रहा था, बहुत ज़्यादा समय वह यहाँ रहा था और इस समय तक वह यहाँ रहा था। तो इसी आधार से आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे। सेंटेंस है इट इज टाइम सी ब्लैंक, फिर होम आया है और ब्रैकेट में दिया गया है रिटर्न। क्या दिया गया है, रिटर्न। तो क्या आएगा इसमें, देखो सबसे पहले हमें ऊपर की जो सेंटेंस है, सेंटेंस जो ऊपर हमने मोशन बताया है, जो इसका भावार्थ बताया, उस भावार्थ को देखते हुए हम सेंटेंस का आंसर लिखेंगे। भावार्थ को देखते हुए सेंटेंस का क्या आंसर बन सकता है, देखिए क्या बताया है। इट इज टाइम, अगर इस समय तक वाक्य में कोई कहीं पर भी दिया गया हो या इसका भाव आया हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, मतलब है पास्ट सिंपल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे RETURNED, रिटर्नड। क्या बताया है, इट इज टाइम सी रिटर्नड होम, इट इज टाइम सी रिटर्नड होम। अब तक वह या इस समय तक वह घर लौटी थी, या इस समय तक वह लौटी थी, इस समय तक लगभग वह क्या हो गई थी, घर पे लौट चुकी थी या घर पे वापस से आ चुकी थी। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू खालिस्तान, इट इज हाई टाइम यू खालिस्तान योर स्टडीज, योर स्टडीज, ब्रैकेट में दिया गया है स्टार्ट। इट इज हाई टाइम यू खालिस्तान योर स्टडीज, योर स्टडीज। क्या बताया है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू खालिस्तान योर स्टडीज, की बहुत ज़्यादा समय से, किसे, बहुत ज़्यादा समय तक या पीछे बहुत समय तक। STARTED, स्टार्टेड। क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने इसमें कि इट इज हाई टाइम वर्ड यूज हो तो वहां पर इट इज हाई टाइम के साथ जब मैन वर्ब आएगी तो उसमें हम क्या लिखेंगे, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ऊपर मोशन में बताया रूल है अपना ये कि जहाँ कहीं इट इज टाइम क्या आया हो, इट इज टाइम, या फिर दूसरा क्या होता है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। पहला आया था इट इज टाइम और दूसरा इट इज हाई टाइम अगर सेंटेंस में हो। और तीसरा है इट इज अबाउट टाइम। हाई टाइम और अबाउट टाइम अगर दिया गया हो तो हम सेंटेंस में जो मैन वर्ब है उसके स्थान पर क्या भरेंगे, मैन वर्ब है उसके स्थान पर हम भरेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो हमने जो एक एग्जाम्पल देखा है कि इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड योर स्टडी, तो काफ़ी समय से तुमने या काफ़ी समय
या बहुत ज़्यादा समय या उच्च समय तुमने अपनी पढ़ाई शुरू की, यानी कि थी भी बोल सकते हैं इसमें, या उच्च समय तक आपने अपनी पढ़ाई या उच्च समय आपने अपनी पढ़ाई पूरी शुरू की। इट इज़ अबाउट टाइम, तो इट इज़ अबाउट टाइम यू स्टार्टेड यूर स्टडीज़, कि तकरीबन इस समय तुमने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। हमने अब तक प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट की टेंस के 4 एग्जाम्पल देखे थे। उस 4 एग्जाम्पल्स में मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने आंसर भी लगभग उसका राइट दिया होगा। सभी ने उसका आंसर मेरे ख्याल से बिल्कुल राइट दिया होगा, और जिसने रॉन्ग किया है वो अपना एक बार दोबारा मिलाकर देख लीजिएगा। अब हमने प्रेजेंट के बाद पास्ट सिंपल टेंस के 2 रूल देखे हैं, और इस प्रेजेंट पास्ट सिंपल के अंदर केवल ये 2 रूल्स ही है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फर्स्ट रूल में मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स के माध्यम से हमें टेंस पहचानना था, और सेकंड रूल अपना है उसमें हमें क्या करना है कि इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम को देखते हुए अगर सेंटेंस में आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स और रेगुलेशंस। तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू, और धन्यवाद हमारी वीडियोस देखने के लिए। अगर कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक्स।